दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले की शुरुआत हो चुकी है। पुस्तक मेले में भारत लिटरेचर फेस्टिवल सीजन 6 का भी आयोजन किया जा रहा है। भारत एक्सप्रेस इस फेस्टिवल का मीडिया पार्टनर है। इसी को लेकर संवाददाता हमारी कोमल शर्मा ने भारत एक्सप्रेस के सीएमडी से उपेंद्र राय से खास बातचीत की है। न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर की शुरुआत हो गई है, उसके साथ भारत लिटरेचर फेस्टिवल की भी शुरुआत हो गई है। वो भारत लिटरेचर फेस्टिवल जिसका भारत एक्सप्रेस जो है मीडिया पार्टनर के तौर पर हमेशा शामिल रहता है, लेकिन खास बात ये रहती है कि भारत एक्सप्रेस के सीएमडी इस भारत लिटरेचर फेस्टिवल के मंच से इस बार उन्होंने युवा लेखकों को एक बड़ा संदेश दिया। बात करते हैं उपेंद्र राय जी से। सर, सबसे पहले तो पीएम की जो ये योजना है युवा ऑथर्स को और मार्गदर्शन देने की, उनको प्रोत्साहित करने की, और उस पर आपने जिस तरीके से आधुनिक मूल्यों की बात की, किस तरीके से उन ये आधुनिक मूल्य जो है ये युवा जो लेखक है उनका मार्गदर्शन करेंगे? देखिए, क्या होता है कि एक उम्र होती है जब किसी को भी थोड़ा नेविगेशन की जरूरत होती है, थोड़ा उसके अंदर जो बड़े लोग अपनी स्किल, अपने अनुभव से नॉलेज अर्जित करते हैं उसको इनकलकेट करने के लिए, उनके अंदर रोपित करने के लिए उनको बताने की जरूरत होती है। वैसे बच्चों की प्रतिभा मैं मानता हूं कि बहुत ताजी होती है, उनका जीवन कोरे कागज की तरह होता है। अनुभवी आदमी तो बहुत सारे अनुभव ले चुका होता है, लेकिन उनका जीवन उस कोरे कागज की तरह होता है जिस पर लिखे जाने की संभावना होती है। और जो कागज वे लिख दिया जाता है या अखबार छप के आ जाता है तो फिर 2 घंटे बाद वो रद्दी हो जाता है। अखबार पढ़ने के बाद उसको लोग रद्दी में ही रख देते हैं। तो एक छोटा सा इंटरेक्शन था और मुझे लगा कि इन बच्चों को अपना अनुभव साझा करूं, इनको ये बताऊं कि जो मैंने अपने अनुभव से पाया है। और मैंने बोला भी कि अगर मेरी बात, बुद्ध की बात से मैंने जोड़ा कि अगर मेरी बात तुमको ठीक लगे तो मानना, बार बार विचार करना, मेरी बात पे बिल्कुल भरोसा मत करना। इसलिए मत करना कि मैं कह रहा हूं, मैंने बुद्ध की बात को ही दोहरा दी। और मुझे लगता है कि इतनी क्रांतिकारी बात पूरे इतिहास में और पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किसी ने नहीं की है। तो मुझे लगता है कि एक पीढ़ी जो आगे बढ़ चुकी है, एक पीढ़ी जो अभी आगे बढ़ने वाली है, दोनों के बीच एक ब्रिज बनना चाहिए, एक सेतु बनना चाहिए। और उसके तहत मैंने जो है बच्चों से बातचीत की और बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे चुने गए हैं, जिनके अंदर अभी बहुत कुछ करने की संभावना है। और 14 साल की उम्र से लेके 30-35 साल के बीच जो क्राइटेरिया रखा गया था उसमें मैक्सिमम बच्चे जो हैं 14 से 25 साल के अंदर के हैं। और भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहां पे 70% आबादी युवा आबादी है, जो करीब 40 से मैंने समझिए कि 18 साल से 45 साल के बीच है। ऐसी आबादी पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारत आगे आने वाले समय का भविष्य लिखने वाला है और आगे आने वाले पूरे वर्ल्ड में जो 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री ने जो विजन दिया है, मुझे तो लगता है कि वो लक्ष्य 2047 का 2035 में ही पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत के पास युवा आबादी है, युवा रत्न है। और पूरी दुनिया में इस समय बहुत संघर्ष की स्थिति है कि कैसे ह्यूमन पावर को, जन बल को बढ़ाया जाए। धन बल तो बहुत देशों के पास है, लेकिन जन बल नहीं है। हमारे देश के पास जन बल है, जो सबसे बड़ा एक तरीके से एसेट है, जो धन बल से ऊपर है। क्योंकि धन तो लोग पैदा करते हैं, धन आदमी नहीं पैदा करता। थैंक यू। एक सवाल और पूछना चाहूंगी, क्योंकि आज हिंदी दिवस भी और यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस है, बिल्कुल विश्व हिंदू दिवस है, और यहाँ पर हिंदी का साहित्य पढ़ने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं। और इस बार का जो थीम है वो थीम यह है कि हमारे यहाँ पर की जो हिंदी पारंपरिक भाषा भी है उसको तकनीक से जोड़ना, खासतौर से एआई तकनीक। और आप हमेशा एआई तकनीक की बात करते हैं। मैं मानता हूं कि एआई भविष्य के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। और मुझे लगता है कि एआई को डेवलप करने वाले जितने सुपर ब्रेन हैं जो अमेरिका में या सिलिकॉन वैली में बैठे हैं, वो भारत से ही गए लोग हैं। वो कुछ प्रतिशत लोग साउथ इंडिया के हैं, तो कुछ प्रतिशत लोग बंगाल के हैं, तो कुछ प्रतिशत लोग उत्तरी भारत के हैं, और सारे हिंदी से भली भांति परिचित हैं। तो मुझे लगता है कि जब हमारे देश के लोग किसी और देश में बैठ के कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉड्यूल तैयार करते हैं तो उसमें हिंदी ऑटोमेटिक होगी ही। और हिंदी ही नहीं, दुनिया की सारी भाषाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपने अंदर समा लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई चुनौती है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तेलुगु।
वो है ही, इनबिल्ट है, इसीलिए तो आर्टिफिशियल है, क्योंकि वो चीजों को डे बाय डे इंप्रूव करता है। आदमी जितना तेजी से इंप्रूव नहीं करता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे 100 गुना ज्यादा तेजी से इंप्रूव करता है। और मैंने एक एग्जांपल दिया था, मुझे लगता है पिछले साल के अपने संबोधन में, कि ली सीडोल जो है यंग एज के ही है, जो चेस चैंपियन थे कुछ लंबे समय तक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनके साथ चेस खेला और उनको 5 मिनट में पराजित कर दिया। तो उन्होंने पूछा कि तुमने कैसे पराजित कर दिया, तो उन्होंने बोला कि तुम जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन से लेकर तुम्हारी हर मूव को मैंने स्टडी कर लिया, और स्टडी करके मैंने तुमसे ज्यादा तेजी से तुम्हारे ऊपर ही अप्लाई किया और तुम्ही को हरा दिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर आदमी कंपटीशन करेगा पर्टिकुलर एक चीज में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे हरा देगा, क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदमी के ही बुद्धि का बाई प्रोडक्ट है। लियोनार्डो दा विंची अगर मोनालिसा बना सकता है, तो मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची से बड़ी नहीं हो सकती। लियोनार्डो दा विंची हजारों मोनालिसा उतार सकता है, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। तो वर्ल्ड बुक फेयर जो है, इधर न सिर्फ आपको साहित्य पढ़ने को अच्छा मिलेगा, अलग अलग विषयों पर पुस्तकें पढ़ने को मिलेगी, बल्कि अनुभवी लोगों से उनके विचार, उनके अनुभव जानने का मौका भी मिलेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं कोमल शर्मा।